नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है मूल रूप से TGT PGT आर्ट को संबंधित है और ये राजस्थानी चित्रकला का सुपर फास्ट रिवीजन है, जिसमें हम लोग शून्य से शिखर तक देखेंगे। यानी 1550 से लेकर के 1900 तक का डाटा हम लोग देखने का प्रयास यहाँ करेंगे। तो 1900 तक डाटा हम लोग यहाँ देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको नोट डाउन करना है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ जो है एक साथ समाहित किए गए हैं। सब कुछ डाटा एक साथ आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो बूंदी हो, कोटा हो, किशनगढ़ हो, जयपुर हो, जो भी जो है शैलियाँ यहाँ आएंगी, सभी को एक साथ देखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं। उससे पहले आपने एक चित्र देखा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये राजस्थानी शैली का सबसे अच्छा चित्र है और चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद्र है। निहाल चंद्र बहुत फेमस चित्रकार हैं राजस्थानी चित्रकला के, और ये चित्रकला बहुत ही फेमस है। राजस्थानी चित्रकला बहुत ही फेमस है। आप जानते हैं जब मुग़ल शासक आता है तो 1700 ईस्वी के समय लगभग वो चित्रकारों को यहाँ से भगाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो कहता है चित्रकारी जो है मूल रूप से इस्लाम के विरुद्ध है। ऐसा काम कौन करता है? तो जब औरंगजेब शासन करता है तब ऐसा काम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे अच्छे से। पहले राजस्थानी शैली के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेटा, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो इसी को हम लोग राजपूत शैली के नाम से जानते हैं, जिसे राजस्थानी चित्रकला कहा जाता है, या फिर राजस्थानी पहाड़ी शैली को हम लोग राजपूत शैली के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थानी प्लस पहाड़ी इक्वल टू राजपूत शैली, याद रखना है डाटा। राजस्थानी प्लस पहाड़ी इक्वल टू जो है राजपूत शैली बनकर के आता है। राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राजपूत शैली को हम लोग हिंदू शैली के नाम से जानते हैं और राजस्थानी शैली के नाम से भी जानते हैं। राजस्थानी और पहाड़ी के सम्मिश्रण से मूल रूप से राजपूत शैली का जन्म होता है। राजपूत चित्रकला की खोज किसने की है? तो बेटा, राजपूत चित्रकला को खोजने का काम जो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है। चित्रकारों में सबसे जो है फेमस चित्रकार डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हैं। इन्होंने बहुत सारे खोज किए, बहुत सारे शोध लिखे, बहुत सारे गुफाओं के जो है इतिहास पे चर्चाएं की है। आगे बात करते हैं तो 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारतीयों से 2 चित्रों पूछा जाता है, उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में बांटा, जिसे एक ये मुग़ल शैली कहते हैं, दूसरी राजपूत शैली कहते हैं। एक को मुग़ल शैली में रखते हैं, दूसरी को राजपूत शैली में रखते हैं। किसने? तो आनंद कुमार स्वामी ने बांटा। कब बांटा? तो 1916 में बांटा। किस पुस्तक में? तो राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी जी है। इतना डाटा आपको याद रखना है, क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। आगे कहा जाता है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा है? तो बेटा, वो चित्र हैं राजस्थानी और पहाड़ी शैली के। और राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो आनंद कुमार स्वामी की है। राजपूत जो है राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के सबसे पहले वाले यानी प्रारंभिक चित्र जो मिलते हैं वो उदयपुर से मिलते हैं। ये भी स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। उदयपुर में मिलते हैं राजस्थानी राजपूत चित्रकला के लघु चित्रण यानी छोटे चित्रण। आगे बात करते हैं तो राजस्थानी चित्रकला में एक डाटा और पूछा जाता है कि राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पे आधारित है? तो मूल रूप से इसे हिंदू शैली कहा जाता है, तो धर्म भी हिंदू धर्म ही हो जाएगा। राजस्थानी पेंटिंगों की पसंदीदा विषय क्या रहे हैं बेटा? तो राजस्थानी पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा राधा कृष्ण का वर्णन होता है, तो राधा कृष्ण ही इसका पसंदीदा विषय है। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? तो बेटा, वह प्रदेश है राजस्थान, जिसकी चित्रित हवेलियाँ आज भी जो है चित्रकला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? तो रागमाला पे जो चित्रण बना है वो सबसे ज़्यादा राजस्थानी शैली में बना है, राजस्थानी चित्रकला में बना है। वनडे एंट्रेंस में आप जानते हैं TGT PGT हो, यहाँ पे 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए इतने क्लोज दिए जाते हैं कि आप राइट आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए बहुत बच के रहना है और आपको एग्जैक्ट आंसर्स देना है, जिससे आपकी तैयारी बेटर हो सके। और आप जानते हैं वैकेंसी बहुत कम आई है, 148 पद हैं, 148 में ही आपको फाइट करना है और फाइनली अपना सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आपको दिन रात एक करना होगा, पसीना बहाना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाके ये सब संभव हो पाएगा। आगे बात करते हैं तो पूछा गया है
पारंपरिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। तो बेटा पारंपरिक लघु चित्रों की विषय जो है अमूर्त नहीं रहा है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान उत्तम साधन कौन सी है? तो अलग अलग जो है राजस्थानी चित्रों का पहचानना आँखों के बल पे होता है। राइट आंसर आँख ही बनेगा। आगे बात करते हैं, पूछा गया है संगीत से संबंधित चित्रों को कहा जाता है? तो रागमाला कहा जाता है। संगीत से संबंधित चित्र रागमाला कहलाते हैं। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो चूनार रागमाला सबसे पुराना और पहला माना जाता है। राग रागिनी के चित्र जो है भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो राग रागिनी के ज़्यादातर चित्र जो है राजस्थानी में ही पाए जाते हैं, यानी राजस्थान प्रांत में पाए जाते हैं। राजस्थान प्रांत इसका राइट आंसर बनेगा। आगे बात करते हैं, तो डाटा पूछा गया है कि भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागनियों का अंकन हुआ है? तो 6 राग हैं और 36 रागनियाँ हैं। कुल मिला के भारतीय चित्रकला में 6 राग हैं और 36 रागनियों का अंकन हो चुका है। डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, हल्के मत लीजिएगा। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने किया है या सर्वप्रथम किसने माना है कि ये अलग है? तो आनंद कुमार स्वामी के अनुसार आप जानते हैं 1916 में इन्होंने जब अपनी पुस्तक लिखी उसमें बताया था कि ये दोनों अलग अलग हैं। राजपूत पेंटिंग में दर्शाने का प्रयास किया था। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भित्ति मानते हुए या भिन्न मानते हुए उन्होंने राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले ऐसा डाटा प्रस्तुत किया था कि राजपूत शैली अलग है और मुगल शैली अलग है। तो मुगल शैली को हिंदू शैली से चित्रित करने के बाद अलग बताते हैं और ऐसा भिन्न भी मानते हैं। और हिंदू शैली किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी चित्रकला को या फिर राजपूत शैली को मूल रूप से हिंदू शैली भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, तो डाटा कहा गया है राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे माना जाता है? तो राजस्थान के इतिहास लेखक का पितामह मूल रूप से कर्नल टाड को माना जाता है। और कर्नल टाड क्या थे बेटा? तो कर्नल टाड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के रूप में आए थे और कर्नल टाड ने ही राजस्थान के इतिहास लेखन का काम किया था, इसीलिए इन्हें राजस्थान इतिहास के पितामह के रूप में जो है नवाजा जा चुका है। ऐसी संज्ञाएं इन्हें प्राप्त हैं। आगे बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला में और क्या फेमस है? तो पूछा जाता है सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जिन्हें पितामह कहा जाएगा उन्होंने ही सबसे पहले जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, यानी कर्नल टाड। आगे बात करते हैं, पूछा गया है 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटीक्विजिट ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत सेंटर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कर्नल जेम्स टांड ने ही इन्हीं पुस्तकों को लिखा है। अभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं परिमार्जक रूप क्या होता है बेटा? तो अभ्रंश शैली को हम लोग मूल रूप से राजस्थानी शैली के रूप में ही देखते हैं, राजस्थानी शैली के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं। ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस सभी जगह जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहाँ समाहित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है डाटा, हल्के मत लीजिएगा बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट चल रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो पूछा गया राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो बेटा राजपूत शैली के समकालीन मुगल शैली थी। राजस्थानी कला मुख्यतः थी तो लघु चित्रों पर आधारित थी, यानी मिनिएचर पेंटिंग के रूप में राजस्थानी शैली जानी जाती है। आगे बात करें तो लघु चित्रों की सर्वप्रथम विशेषताएं क्या रही हैं या प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं? तो अलंकारिता के साथ साथ कल्पापनिकता यानी काल्पनिकता भी रहा है। तो काल्पनिकता और अलंकारिकता भी रहा है मूल रूप से लघु चित्रों की विशेषताएं। लघु चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थानी शैली में और क्या आरंभ हुआ है। तो राजस्थानी शैली का आरंभ होता है एक चश्म चेहरे के साथ। एक चश्म चेहरा यानी छोटा चेहरा बनाया जाता है, अच्छे होते हैं, वक्षस्थल अच्छे होते हैं, इनमें जो है आँखों की पुतलियों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। आगे पूछा जाता है राजस्थानी एवं पहाड़ी चित्र शैलियों के किस मुख्य वर्ग से संबंधित हैं, यानी राजस्थानी और पहाड़ी चित्रशैलियाँ किस मुख्य वर्ग में संबंध रखती हैं। तो राजस्थानी हो पहाड़ी हो दोनों चित्रशैलियाँ मूल रूप से राजपूत से संबंध रखती हैं, राजपूत वंश के अंडर में आ जाती हैं। एक डाटा और पूछा जाता है कि बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आधुनिक चित्र जो है बोस्टन प्रामिटिज्म का विषय वस्तु क्या रहा है बेटा? तो बोस्टन प्रामिटिज्म का जो विषय वस्तु रहा है वो भी रागमाला ही रहा है, रागमाला पे ही बनाया गया है। आगे बात करते हैं राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार हुआ है। तो बेटा अलंकारिक रूप में प्राकृतिक चित्रण हुआ है, यानी प्रकृति चित्रण को अलंकारिक रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे बात करते हैं, डाटा पूछा गया है राजस्थानी चित्रकला में कि राजस्थानी शैलियों में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है। तो राजस्थानी शैली राजपूतों की शैली है, हिंदुओं की शैली है, इसलिए यहाँ पे गाय का जो है प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। गाय पशु को सर्वाधिक चित्रित करने का काम किया गया है। आगे बात करते हैं मांडू यानी मध्य प्रदेश में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई है। तो बेटा
निमातनामा मांडू में ही लिखा गया है। मांडू ये जगह कई बार पूछा गया है। मांडू कहाँ पे है, तो मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। निमातनामा पांडुलिपि चित्रित की गई है, मांडू में ही चित्रित की गई है। आगे बात करते हैं मालवा वाला क्षेत्र। मालवा में चौर पंचायसिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है, तो चौर पंचायसिका को बार बहादुर यानी बाज बहादुर के संरक्षण में मूल रूप से चित्रित करने का काम किया जाता है। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है कि राजस्थानी पुस्तक जो है चित्र किस विषय में सर्वाधिक संबंधित रहे हैं। तो राजस्थानी पुस्तक बनी है, चाहे जो पुस्तक हो, मान रूप से आप जान सकते हैं राजपूत पेंटिंग हो, उसमें भी रागमाला से ही संबंधित चित्रण देखने को मिलते हैं। तो राजस्थानी पुस्तकों में मूल रूप से रागमाला का चित्रण खूब ज़्यादा देखने को मिलता है। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पे हुआ है, तो बुंदेलखंड में रसिक प्रिया को रचाया गया है, यानी मूल रूप से चित्रित किया गया है बुंदेलखंड में। आगे डाटा पूछा जाता है राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि अपनाई जाती थी बेटा, तो भावात्मक और काव्यात्मक दृष्टि जो है यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया जाता था। राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष कौन सा है, तो बेटा वह पुरुष सिपाही है। सिपाही, नायिका पानी पिला रही है नायक को, जिसे हम लोग सिपाही के नाम से जानते हैं पुरुष को। ठीक है, राजस्थानी शैली में ऐसा जो है मार्मिक दृश्य भी है। आगे बात करते हैं तो राजस्थानी शैली में कृष्ण के किन लीलाओं का वर्णन हुआ है बेटा, तो रास लीलाओं को यहाँ चित्रित करने का प्रयास किया गया है, रास लीला। राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दिखाया गया है, तो राधा कृष्ण के रूप में ज़्यादातर नायक नायिकाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है। नायिका के कितने भेद होते हैं बेटा, तो नायिका के भेद आपको बताना है तो 3 टाइप के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वात्स्यायन कृति कामसूत्र के आधार पर नायिका के 3 भेद बताए गए हैं, स्वकीय, प्रक्रिया और सामान्य। स्वकीय, प्रक्रिया और सामान्य नायिकाएं होती हैं। 3 टाइप की औरतें पाई जाती हैं, नायिकाएं पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं तो पूछा जाता है इन तीनों नायिकाओं में श्रेष्ठ नायिका कौन है, तो स्वकीय है। राजस्थानी चित्रकला की अवधि कब विकसित होती है, तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया 1550 से 1900 ईस्वी तक मूल रूप से राजस्थानी चित्रकला अस्तित्व में रहती है। आगे बात करें तो राजस्थानी शैली से और क्या क्वेश्चंस बन सकते थे, पूछा जाता है राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैलियों से प्रभावित था, तो बेटा राजस्थानी शैली का जब आरंभ होता है यानी 1550 ईस्वी में, तब यह अभ्रंश शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। अभ्रंश शैली यहाँ पे अपनी छाप छोड़ने में आगे आई है। आगे बात करते हैं राजस्थानी चित्रण विधि क्या है बेटा, तो राजस्थानी चित्रण विधि टेम्परा विधि है। टेम्परा विधि, टेम्परा फड संबंधित है। फड क्या होता है बेटा, तो फड राजस्थानी लोक कला है। राजस्थानी लोक कला को हम लोग फड के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं राजस्थानी शैली में और क्या डाटा इंपॉर्टेंट है, तो पूछा गया है फड चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो भीलवाड़ा में फड चित्रण खूब ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं फड से क्वेश्चन से एक और बना है अंतर्राष्ट्रीय। फड चित्रकार और भीलवाड़ा के गौरव पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय श्री लाल जोशी का निधन कब होता है, तो श्री लाल जोशी 90 वर्ष की निधन में कब मरते हैं, तो मूल रूप से 2 मार्च 2018 को भीलवाड़ा में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। पद्मश्री सम्मान पा चुके हैं। आप जानते होंगे भारत का चौथा सबसे उत्तम पुरस्कार माना जाता है पद्मश्री। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सबसे पहले आता है, आप जानते होंगे क्या, भारत रत्न। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री आता है। तो याद रखना है श्रीलाल जोशी जी जो है मूल रूप से भीलवाड़ा से ही संबंधित थे और इन्हें भीलवाड़ा का जो है क्या कहा जाता है, तो भीलवाड़ा का गौरव कहा जाता है इन्हें। और इन्हें 2 मार्च 2018 को मूल रूप से मृत्यु यानी काल के खंड में समा गए हैं। आगे बात करते हैं राजस्थानी शैली के और क्या डाटा इंपॉर्टेंट हैं, तो राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, तो मीनकारी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है प्रतापगढ़। एक डाटा और आपको बार बार कुदेता होगा, वो पूछा जाता है कि राजस्थानी चित्रकला में कितने मुख्य शैलियाँ हैं और कितनी उप शैलियाँ में विभाजित किया गया है, तो 4 मुख्य शैली मानी जाती है। कौन कौन सी बेटा, 4 मुख्य शैली कौन कौन सी है राजस्थान शैली की, तो आप जानते होंगे राजस्थान शैली की 4 मुख्य शैलियाँ क्या क्या हैं, तो वो हैं मेवाड़, मारवाड़, हड़ौत और ढूंढा। हमने जब पढ़ाया था आपको बहुत अच्छे से बताया था 4 उप शैलियों के बारे में। मेड़वाड़ शैली या फिर मेवाड़ शैली, इसमें उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार आता है। मारवाड़ शैली जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर ये आते हैं मारवाड़ शैली में। हड़ौत शैली में आते हैं कोटा, बूंदी, झाड़वाला। और ढूंढर शैली में आते हैं जयपुर, अलवर, उनड़िया और मूल रूप से उनड़िया, जयपुर, अलवर ये ढूंढा शैली आता है। हड़ौत शैली में कोटा, बूंदी और झालावाड़ आता है। और मूल रूप से मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, आमेर और नागौर आता है। जबकि मेवाड़ शैली में क्या आता है, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार। तो मूल रूप से जो राजस्थानी चित्रकला है उसको कितने भागों में बांटा गया, 4 शैलियों में बांटा गया। 4 उप शैलियाँ मेवाड़, मारवाड़, हड़ौत और ढूंढा हैं, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली में क्या क्या डाटा पूछे जाएंगे, तो उन्हें देख लेते हैं। मेवाड़ शैली, मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब रखी,
तो बापा रावल ने 728 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की स्थापना कर दी थी। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति कब होती है? तो ये 1605 ईस्वी के पूर्व में लगभग इसकी उत्पत्ति हो जाती है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजधानी शैली कौन सी है? तो बेटा वो मेवाड़ शैली ही है। मेवाड़ शैली ही सबसे पुरानी राजधानी शैली मानी जाती है। मेवाड़ लघु चित्र शैलियों का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र क्या रहा है? तो मेवाड़ लघु चित्र शैलियों का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र श्रीनाथ द्वारा रहा है। श्रीनाथ द्वारा मेवाड़ लघु चित्रों का सबसे प्रारंभिक केंद्र रहा है माना जाता है। किसने अपने राजमहल में चितौरों की ओबरी नाम से कला वीथिका स्थापित करवाई? चितौरों की ओबरी नाम से कला वीथि स्थापित करवाई थी। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने मूल रूप से चितौरों की ओबरी के नाम से कला वीथिकाएँ स्थापित करवाई। किसने? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। आगे हम लोग बात करते हैं तो डाटा पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे कौन थे? तो साहबदीन और मनोहर बहुत फेमस डाटा है बेटा, इन्हें याद रखना है। मेवाड़ शैली को शीर्षोस्त स्थान प्रदान कराने के लिए जो है साहबदीन और मनोहर ही आगे आते हैं। आगे बात करते हैं तो डाटा पूछा जाता है, उससे पहले रागमाला कलाकार निसारुद्दीन ने एक जो है डाटा प्रस्तुत किया है। आप चित्र देख सकते हैं, कितना मार्मिक दृश्य है। आगे एक डाटा पूछा जाता है साहबदीन से कि 1648 ईस्वी में किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्रों को अंकित किया गया? तो उदयपुर में श्रीमद् भागवत को चित्रित करने का काम किसका रहा है? तो साहबदीन का रहा है। किस शैली से है? मेवाड़ शैली से। भागवत पुराण किसकी कहानी? बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है। भगवान श्री कृष्ण की कहानी है भागवत पुराण। और एक डाटा और पूछा जाता है कि 1649 ईस्वी में मनोहर चितेरे द्वारा रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो रामायण को मनोहर ने चित्रित किया, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में मूल रूप से रखा हुआ है। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई। जो डाटा आपको नया लगता है बेटा उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे, नोट डाउन कर लेंगे। 25-30 पेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। इसमें हम लोग शून्य से शिखर तक का डाटा देखने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी राजधानी शैली एक ही वीडियो में देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम में क्या रखा है? रामायण की प्रति है, मनोहर ने चित्रित किया है। 1649 ईस्वी में रखी हुई है। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम कहाँ पे है? मुंबई में है। याद रखना है, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पूछा जाता है महाराणा जयसिंह के काल का मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है? तो बेटा गोवर्धन धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण कहाँ रखे हुए हैं? तो भारत कला भवन वाराणसी में रखे हुए हैं। आगे पूछा जाता है किस काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनने की परंपरा शुरू होती है? तो महाराणा हमीर सिंह के काल में मूल रूप से बड़े पन्नों पर चित्र बनने का काम स्टार्ट हो जाता है। हमीर सिंह, ठीक है। आगे बात करते हैं किस शासकों के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ है? किस शासकों के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ है? तो महाराणा भीम सिंह के समय में ऐसा कारनामा होता है। महाराणा भीम सिंह। मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल था बेटा, मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल क्या माना जाता है? तो 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य में। मेवाड़ शैली मूल रूप से 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य मानी जाती है। आगे बात करते हैं तो किसके शासनकाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो किसके शासनकाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? राणा कुंभा के समय में राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग मान लिया जाता है। बहुत फेमस डाटा है, याद रखना है। आगे बात करते हैं कि विजय स्तंभ। तो बेटा विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में किसने करवाया? तो राणा कुंभा में ही इसे करवाया था। राणा कुंभा के समय में राजस्थानी चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे भी पहुंचती है। भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ, इसे याद रखना बेटा। विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया। कब बनवाया? 1448 में बनवाया। इसकी हाइट क्या है? तो मूल रूप से 37.19 मीटर है, जिसे 122 फुट में भी मापा जा सकता है। और मूल रूप से किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। सभी डाटा शब्दशः याद रखना है, पूछा जा सकता है। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था बेटा? तो सूत्रधर जयता ने विजय स्तंभ को बनवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित है। महाराणा कुंभा द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज को किसने चित्रित किया है बेटा? महाराणा कुंभा ने ही खुद चित्रित किया है। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह किससे संपन्न हुआ था? तो भोजराज का जो विवाह हुआ वो भोजराज मीराबाई के पति थे। मीराबाई के साथ उनका जो है विवाह संपन्न होता है। आगे बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला में और क्या डाटा महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ संवाग पडिक्कम श्रुति चुन्नी 1260 ईस्वी और तत्पश्चात सुपास चान हरिश्चम या फिर सुपास
नाहचर्यम, सुपासनाहचर्यम मूल रूप से कब लिखा जाता है? तो सुपासनाहचर्यम जो है वो 1423 ईस्वी में लिखा जाता है। तो सुपासनाहचर्यम और जो है पडिक्कम सुत चुन्नी या फिर संवाग पडिक्कम सुत चुन्नी कब लिखा जाता है? 1260 ईस्वी में लिखा जाता है। मेवाड़ शैली का है, फेमस डाटा है, आपको याद रखना है। एक डाटा आपको और कंफ्यूज करता होगा वो कि मेवाड़ शैली का पहला उजाला रूप दिखाई देता हुआ, तो पहला उजाला रूप दिखाई देता हुआ कौन सा ग्रंथ है? तो वो है 1540 में लिखा गया। बिड़हर ने इसे जो है चित्रित किया है, बिलहड़ ने, चौर पंचायस्का के नाम से जाना जाता है। तो चौर पंचायस्का का बिलहड़ कृति मूल रूप से 1540 ईस्वी में जो है चित्रित किया गया और इसमें उजाला रूप दिखाई देता है, मेवाड़ शैली का चित्रित ग्रंथ है। आगे बात करते हैं किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है? तो शासनकाल किसका रहा है बेटा? जगत सिंह प्रथम का। जगत सिंह प्रथम का शासनकाल रहा है। इन्हीं के शासनकाल में मेवाड़ शैली अपने चरम पे पहुंचती है। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। साहबदीन और निसारउद्दीन किस शैली के चित्रकार माने जाते हैं? तो साहबदीन और निसारउद्दीन मूल रूप से मेवाड़ शैली के अच्छे चितैरे मान लिए जाते हैं, अच्छे चितैरे हैं भी। आगे बात करते हैं। आगे डाटा पूछा गया है कि साहबदीन तथा निसारुद्दीन ने रागमाला चित्रण का जो है चित्रण कहाँ किया था? तो रागमाला को चावंड में मूल रूप से चित्रित किया और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है रागमाला, ठीक है। और चावंड रागमाला के चित्रों का समय क्या है बेटा? तो कब इसे चित्रित किया गया साहबदीन और निसारुद्दीन के द्वारा? तो ये 1605 ईस्वी में लगभग चित्रित होता है। चांडव रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे बेटा, तो महाराजा अमर सिंह ने इसको संरक्षण प्रदान किया है। किसको? चांडव रागमाला को। आगे बात करते हैं तो डाटा पूछा जाता है कि मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने का चित्रकार कौन था? तो बेटा जब 1630 की बात आएगी, रसिक प्रिया की बात आएगी, तो साहबदीन ही राइट आंसर बनेंगे। स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसे हर हाल में याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे डाटा पूछा गया है आमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध होती है? तो आमरू शतक के चित्रों के लिए मूल रूप से मालवा शैली फेमस हो जाती है, मालवा शैली फेमस हो जाती है। आगे बात करते हैं। पूछा गया भागवत पुराण, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद, नायिका भेद के चित्र सबसे पहले कहाँ देखने को मिलते हैं? तो मेवाड़ शैली में देखने को मिलते हैं। किस राजस्थानी शैली में अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्रण सबसे अधिक हुआ है? तो अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्रण सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड शैली में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। पूछा गया मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्र प्रति कहाँ निर्माण किया गया और कब किया गया? तो ये 1648 में मूल रूप से बेटा साहबदीन ने चित्रित किया है। किसे? भागवत पुराण को 1648 ईस्वी में मेवाड़ शैली में चित्रित हुआ है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बेटा उदयपुर रहा है मेवाड़ शैली का सबसे फेमस केंद्र, सबसे प्राचीन केंद्र, सबसे पुराना केंद्र। मेवाड़ शैली में लघु चित्रों में किसको प्रमुखता दी जाती है? तो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण हैं उसे सबसे प्रमुख रूप से देखा जाता है। मेवाड़ शैली का प्रिय वस्तु क्या रहा है, या फिर प्रिय पशु क्या रहा है, या फिर प्रिय विषय क्या रहा है? तो मूल रूप से ये भगवान श्री कृष्ण ही रहे हैं। आगे बात करते हैं। मेवाड़ शैली में और डाटा पूछा गया है। मेवाड़ लघु चित्रों शैलियों का प्रमुख चित्रण विषय क्या रहा है? तो बेटा धार्मिक ग्रंथ रहे हैं, जिसमें ये लोग मूल रूप से भागवत पुराण को चित्रित करते हैं, रामायण को चित्रित करते हैं, रागमाला, गीत गोविंद को चित्रित करते हैं। तो ये सारे डाटा आज ये लोग चित्रित करने का काम करते हैं, धार्मिक ग्रंथों को चित्रित करते हैं। मोटी और नोटी मानव आकृतियाँ किस शैली की विशेषताएँ हैं? तो बेटा मोटी और नाटी दोनों टाइप की आकृतियाँ कहाँ मिलती हैं? मेवाड़ शैली में मिलती हैं। मेवाड़ में आंखें बनाई गई हैं, तो मीन आकृति यानी मछली के समान मूल रूप से आंखें कहाँ बनाई गई हैं? मेवाड़ शैली में देखने को मिलती हैं। मेवाड़ शैली से एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षण क्या है बेटा? पहला आकर्षण यानी प्रमुख आकर्षण चटक रंग है। और मेवाड़ शैली के चित्रों के रंग क्या हैं? तो चटकीले हैं, वही क्वेश्चन से ही पूछ लिया गया। अब मेवाड़ शैली खत्म होती है तो नाथ द्वारा शैली हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। नाथ द्वारा शैली हमने पढ़ा भी है, इसका सुपरफास्ट रिवीजन देखने का प्रयास करते हैं। नाथ द्वारा शैली अगर बात करते हैं कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में मूल रूप से स्थित है नाथ द्वारा शैली, राजसमंद जिला। कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में मूल रूप से चित्रित हैं, ये आप डाटा देख सकते हैं, ये चित्रण है और ये भगवान श्री कृष्ण हैं, नाथ द्वारा जी के रूप में चित्रित हैं, श्रीनाथ जी के रूप में चित्रित हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह चित्र है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित है।
नाथद्वारा से क्वेश्चन और क्या बनता है, नाथद्वारा को किन शैलियों के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये भी मेवाड़ शैली के अंतर्गत आ जाती हैं। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहांड गांव में श्रीनाथ जी के रूप में स्थापना किसने करवाई, तो महाराणा राज सिंह ने मूल रूप से सिहांड गांव में श्रीनाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करवाया, तो महाराजा राज सिंह ने। नाथ शैली या फिर नाथ द्वारा शैली के सबसे बड़ी देन क्या है बेटा, तो पिछवई चित्रण नाथ द्वारा शैली में ही स्टार्ट होता है। पिछवई चित्रण श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे ससज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े में पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हीं को हम लोग पिछवई कहते हैं। जो बड़े पर्दे पर पीछे बनाए जाएं वो पिछवई कहलाएंगे। नाथ द्वारा शैली का मौलिक देन क्या है, पिछवई ही है। पिछवई बहुत फेमस होता है नाथ द्वारा में, और श्रीनाथ जी यहाँ फेमस होते हैं। पिछवई किसके लिए चित्रित किया गया है या पिछवई किसके लिए चित्रण किया गया है, तो श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए मूल रूप से पिछवई का चित्रण किया गया है। पिछवई पर चित्रण होता है बेटा तो चटक रंगों से होता है और टेम्परा माध्यम में कपड़ों पर भी हो जाता है पिछवई में चित्रण। आगे एक डाटा पूछा जाता है, किस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष की अधिकता हुई है, यानी अधिकतम चित्रण केले के विषय पे हुआ है या केले के वृक्ष पे हुआ है, तो नाथ द्वारा शैली में ही केले के वृक्षों के सबसे ज़्यादा जो है चित्रांकन देखने को मिलता है। 2-3 क्वेश्चंस और नाथ द्वारा शैली से पूछे जाते हैं, जैसे नाथ द्वारा शैली में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तो हरे और पीले रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा नाथ द्वारा शैली में हुआ है। बात करते हैं नाथ द्वारा शैली के प्रमुख विषय क्या रहे हैं, तो कृष्ण लीलाएं ही रही हैं। और नाथ द्वारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो श्रीनाथ जी मंदिर मूल रूप से सबसे ज़्यादा फेमस है नाथ द्वारा शैली का। आगे बात करते हैं जोधपुर शैली के बारे में। जोधपुर शैली को भी हमने पढ़ा है। जो भी क्वेश्चन जोधपुर शैली से बनते हैं उन्हें भी देखने का प्रयास करते हैं। जोधपुर शैली मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, जोधपुर को नाम से जाना जाता है। किस शहर को सन सिटी या फिर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, सन सिटी या फिर ब्लू सिटी दोनों डाटा पूछे जा चुके हैं, ये जोधपुर को ही जाना जाता है। आगे बात करें तो जोधपुर में एक जो है फेमस डाटा है ढोला मारू। ढोला मारू का चित्रण हम आपको दिखा रहे हैं, ये है ढोला मारू। ढोला मारू का चित्रण यही है, देख सकते हैं। किस में है, ये बना हुआ जोधपुर शैली में ही है। जोधपुर शैली ही मारवाड़ शैली कहलाती है। जोधपुर शहर को किसने स्थापित किया, ये भी डाटा पूछा जा चुका है बेटा। राव जोधा ने मूल रूप से 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर को बसाया था, स्थापित किया था। राव जोधा ने, ये डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना है। मीराबाई का जन्म कहाँ होता है, तो 1498 ईस्वी में मारवाड़ के मेवड़ा में होता है। मेड़वा या फिर मेड़ता, तो मारवाड़ में होता है मीराबाई का जन्म, मेड़ता में मूल रूप से माना जाता है। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है बेटा, ये भी याद रखना है, स्टार लगा लीजिए, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे बात करते हैं, डाटा पूछा जाता है 16वीं शताब्दी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं शती के मध्य प्रदेश मारवाड़ के किन चितेरों का उल्लेख किया है, तो बेटा लामा तारानाथ ने श्रृंगधर का उल्लेख मूल रूप से किया है। तो श्रृंगधर अच्छे चितेरे माने जाते हैं, ये 7वीं शताब्दी के हैं, मध्य प्रदेश के मारवाड़ बेल्ट के हैं, और इनका वर्णन मूल रूप से लामा तारानाथ ने 16वीं शताब्दी में किया है। एक डाटा पूछा जाता है जोधपुर शैली पे। जोधपुर शैली, तो जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है। दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है बेटा, तो महाराज भीम सिंह के समय का है दशहरा दरबार चित्रण। आगे बात करते हैं, डाटा पूछा गया है जोधपुर की कला 17वीं शती के प्रारंभ में किन शैलियों में उद्घटित होती है, तो पाली रागमाला में मूल रूप से ये बनती है। जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष युग कब रहा है, तो जो है महाराजा मान सिंह के समय में ये अपने चरम पे पहुंच जाती है। जोधपुर शैली किसके समय में, महाराजा मान सिंह के समय में ये अपने परम पे यानी चरम पे पहुंच जाती है। आगे बात करते हैं, डाटा पूछा गया है जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष महाराजा मान सिंह। कर्नल टाड के अनुसार मारवाड़ का इतिहास लिखने में किसने मदद की थी, तो महाराजा मान सिंह ने कर्नल टाड को मारवाड़ का इतिहास लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था, आगे बढ़ाया था, इसमें मदद की थी। पूछा जाता है निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं, तो महाराजा मान सिंह के समय में नाथ संप्रदाय से सबसे ज़्यादा चित्रण देखने को मिलते हैं। नाथ संप्रदाय वही है जिसके आज प्रमुख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ। चित्रकारी के अलावा जोधपुर की प्रसिद्ध और किन रूपों में है, तो मूल रूप से चित्रकारी के अनुसार या चित्रकारी के अलावा बंधे कपड़े, मखमल की जूतियाँ, रेशम की दरियाँ और मरकाना मार्बल से निर्मित कलाकृतियाँ मूल रूप से जोधपुर की शोभा बढ़ाती हैं। गोटा पट्टी या फिर कढ़ाई साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थल क्या है, तो गोटा पट्टी मूल रूप से जोधपुर से ही बनके चलता है। गोटा कार्नर पे लगता है साड़ियों में, आप जानते होंगे।
कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है बेटा? तो कुंडलीकृत मेघ बनाने का जो काम है वो जोधपुर का ही रहा है। और ढोला मारू विषय चित्र किससे संबंधित है? मारवाड़ से ही संबंध रखते हैं। आगे बात करते हैं ढोला मारू से और चित्रण पूछे गए हैं, जैसे ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ बने हुए हैं? तो ढोला मारू लोक कला पर आधारित जो सर्वाधिक चित्र हैं वो जोधपुर में बने हैं, उसके बाद मेवाड़ शैली में बने हैं। पहले जोधपुर, दूसरे पे मेवाड़ शैली। आगे डाटा पूछा जाता है राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू और राजा रानी के पशु का सवार चित्र कहाँ पे है? तो वो किस सवार जो है ढोला मारू में किस पशु पे सवार हैं? तो मूल रूप से ऊँट पे सवार हैं। आप देख रहे होंगे ऊँट बैठा हुआ है, उस पर वो लोग ढोला और मारू दोनों राजा रानी बैठे हुए हैं। ढोला मारू चित्रों में किस पशु को चित्रित किया गया है? ऊँट पशु को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। आगे डाटा पूछा जाता है लोक कला का प्रभाव किस शैली पे अधिक पड़ा है? तो वो जोधपुर शैली का सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव लोक कलाओं पे पड़ा है। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हुए हैं? तो राजस्थानी कला में सबसे ज़्यादा चित्र देखने को मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के। आगे बात करते हैं निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं? तो जोधपुर के राजा मान सिंह के समय में सबसे ज़्यादा नाथ संप्रदाय के चित्रण को देखने का अवसर प्राप्त होता है। जोधपुर की नारी आकृति बनी है बेटा? तो जोधपुर की जो नारियां बनाई गई हैं वो लंबी बनाई गई हैं, नाटी नहीं है, लंबी। जोधपुर शैली के चित्रों के मुख्य विषय क्या रहे हैं? तो जोधपुर शैली के चित्रों के जो मुख्य विषय रहे हैं, फेमस विषय रहे हैं, वो बारहमासा है, रामायण है, देवी देवताओं की उपासना है और मूल रूप से रनिवास जीवन का चित्रण है। ये जोधपुर शैली की विशेषताएं हैं। तो बारहमासा, रामायण, देवी देवता की उपासना और रनिवास जीवन मूल रूप से किसकी विशेषता है? जोधपुर शैली की विशेषता है। आगे पूछा जाता है जोधपुर शैली के उपकेंद्र हैं। तो सिरोही और नागौर मूल रूप से जोधपुर शैली के उपकेंद्र माने जाते हैं, सिरोही और नागौर। आगे बात करते हैं नागौर जाना जाता है। तो व्यक्ति चित्रण के लिए मूल रूप से नागौर को हम लोग जानते हैं। अब जब हम लोग पढ़ चुके हैं इसे, तो अगली शैली आती है बीकानेर शैली। जब जोधपुर शैली खत्म होती है तो बीकानेर शैली का जन्म होता है। बीकानेर शैली की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है? राव बीका ने इसकी स्थापना की थी 1488 में। 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर शैली को एस्टेब्लिश किया था। पूछा जाता है कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो बेटा राजस्थानी शैली का बीकानेर केंद्र ही माना जाता है। आगे बात करते हैं डाटा पूछा गया है ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली में हुआ है? तो बीकानेर शैली में ही ऐसा चित्रण देखने को मिलता है। बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह के स्वप्न में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। उनके आश्रय में रहने वाले किस चित्रकार ने इससे संबंधित लक्ष्मी नारायण दरबार को 1650 ईस्वी में अंकित किया था? तो अली रजा ने लक्ष्मी नारायण दरबार को चित्रित किया है। डाटा याद रख लेना है। अली रजा ने किसे चित्रित किया? लक्ष्मी नारायण दरबार को चित्रित किया। किस शैली का है? बीकानेर शैली का है। अब बीकानेर शैली के अच्छे अच्छे चितेरे कौन कौन से हैं? तो पूछा जाता है बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चितेरे अली रजा हैं, हसन रजा हैं, रुकनुद्दीन हैं और नसीरुद्दीन हैं। तो मूल रूप से ये चारों चित्रकार कहाँ के हैं? बीकानेर शैली के। कौन सी शैली आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित रही है? तो मुगल शैली से प्रभावित बीकानेर शैली ही रही है। किस शैली के चित्रों में अधिकतर मुसलमान चित्र बनाए हैं? तो बीकानेर शैली में सबसे ज़्यादा मुसलमान चित्रकार रहे हैं, जिसमें आप जानते ही हैं कि लक्ष्मी नारायण दरबार को अली रजा ने ही चित्रित किया है। अब बीकानेर शैली के फेमस चित्रकार जैसे आपने जान ही लिया है, अली रजा हैं, हसन रजा हैं, रुकनुद्दीन है और नसीरुद्दीन है या फिर नीरुद्दीन है। तो इनके बाद अब डाटा आता है किशनगढ़ शैली का। किशनगढ़ शैली आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है बेटा, तो इसे आपको हर हाल में अच्छे से याद रखना है। जैसे किशनगढ़ शैली की अगर बात करते हैं तो किशनगढ़ की स्थापना किसने और कब की थी? तो जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने मूल रूप से 1609 ईस्वी में किशनगढ़ शैली को एस्टेब्लिश किया था। 1609 ईस्वी में किशनगढ़ शैली का सबसे फेमस दृश्य है, आप इनके आँखों और नाकों को देख, तो यही है बेटा बनी ठनी चित्रण शैली। बनी ठनी चित्रण शैली आप देख सकते हैं 18वीं शताब्दी की है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है। इनका वक्षस्थल देख लीजिए, आँखों को देख लीजिए और मूल रूप से इनके नाकों को देख लीजिए, इनके गहने देख लीजिए, कैसा इन्होंने चित्रण किया है, ऐसे से जो है मूल रूप से चित्रित की गई है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन है बेटा? तो किशनगढ़ शैली के चित्रों के संस्थापक नागरी दास को ही माना जाता है। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध होती है? तो वो राजा हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली सबसे ज़्यादा फेमसी प्रदान करती है, यानी सबसे ज़्यादा
पीक पे जाती है। बात करते हैं किशनगढ़ चित्रण की, किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान राज्य से संबंधित है, आप जानते होंगे। सामंत सिंह के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम बताइए, तो वो सामंत सिंह ही हैं, जिनके समय में ये शैली जो है चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, ज़्यादा फेमस होती है। किशनगढ़ चित्र शैली की जान क्या है, तो बेटा रहस्यमयी नारी सौंदर्य है। आपने देखा कैसा, अभी हमने बनी ठनी देखा था। तो रहस्यमयी नारियों का सौंदर्य मूल रूप से किशनगढ़ चित्र शैली की जान मानी जाती है। आगे पूछा गया, नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनी ठनी यानी राधा और कृष्ण के रूप में सामंत सिंह का चित्रण किस शैली में दिया गया है, तो सामंत सिंह को किशनगढ़ शैली में ही चित्रित करने का काम किया गया है। बनी ठनी को इन्होंने चित्रित करवाया। निहाल चंद्र किस शासक का दरबारी चित्रकार था, तो जो है सामंत सिंह का ही दरबारी चित्रकार माना जाता है निहाल चंद्र। और जो है सामंत सिंह खुद एक अच्छा चितेरा भी था, अच्छा शासक भी था, कला प्रेमी भी था। आगे बात करते हैं डाटा और क्या पूछा जाता है, तो निहाल चंद्र किस शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं, किशनगढ़ शैली के। किशनगढ़ के सामंत सिंह कविता में किसे उपनाम से प्रसिद्ध हैं, यानी मूल रूप से सामंत सिंह कविता में किस उपनाम से, नागरीदास के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। आगे और क्या डाटा किशनगढ़ शैली से पूछा जाता है बालों की एक घुंघराली और मोटी लट किस शैली की मुख्य आकृतियां हैं या फिर मुख्य चित्रण हैं, तो घुंघराली लट मूल रूप से किशनगढ़ शैली की मुख्य आकृतियां हैं। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं बेटा, तो तीक्ष्ण कटावदार हैं। आपने देखा अभी बनी ठनी में कैसी कटावदार आंखें थी, नाक थे, अच्छे अच्छे जो है गहने पहने हुए, और जो है एक पारदर्शी चुनरी ओढ़े हुए थे। ठीक है, लटाएं सामने थी, आप देख रहे हैं लटाएं सामने थी। रुक्मणी हरण का चित्रण किससे संबंधित है, तो रुक्मणी हरण को भी किशनगढ़ शैली में चित्रित किया गया है, क्योंकि पूरी शैली भगवान कृष्ण के ऊपर ही न्यौछावर है। किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं, तो लाल रंग में किशनगढ़ शैली में छोटी नौकाओं को दर्शाया गया है। स्त्रियों को बहुत अच्छे से यहाँ सहेजा गया है, यानी दर्शाया गया है। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन रहे हैं, तो बेटा फयाज अली खान को मूल रूप से किशनगढ़ शैली का आलोचक माना जाता है। इन्होंने बहुत सारी बुराइयाँ की है। खंजन के समान फड़कते नेत्र के चित्र किस शैली में हुए हैं, तो बेटा खंजन के समान फड़कते नेत्र मूल रूप से किशनगढ़ शैली की विशेषता रही है। बनी ठनी किस चित्र शैली के जो है उदाहरण माने जाते हैं, तो किशनगढ़ शैली का उदाहरण मान लिया जाता है। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा यानी बनी ठनी को चित्रित किसने किया है, तो निहाल चंद्र ने मूल रूप से चित्रित किया है। आगे बात करते हैं बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है बेटा, तो बनी ठनी जो पेंटिंग है मूल रूप से राधा का ही प्रतिरूप है। ये डाटा पूछा जा चुका है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार क्या रहा है, तो बनी ठनी ही रहा है। बनी ठनी आपने देखा है कैसा दृश्य है, बहुत ही अच्छा दृश्य है और मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य माना जाता है। बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा, बनी ठनी को ही कहा जाता है। ये भी स्टार लगा लीजिए बेटा, क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं तो किशनगढ़ शैली का एक डाटा और पूछा जाता है, बनी ठनी चित्रण वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रखी हुई है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। ये भी स्टार लगा लीजिएगा बेटा, ये भी प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, डीजीटी पीजीटी दोनों जगह। आगे डाटा पूछा जाता है, सामंत सिंह ने जो है बनी ठनी कृष्ण और राधा के रूप में गुड़ैलिया झील में नौका विहार करते हुए किस शैली में मूल रूप से ऐसा दृश्य बनवाया था, तो किशनगढ़ शैली में ऐसा दृश्य मूल रूप से सामंत सिंह ने बनवाया था। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है, तो इंजीनियर डिक्सन ने किशनगढ़ पेंटिंग को लिखा है। इनकी पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, याद रखना है। किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो किशनगढ़ शहर को मूल रूप से हम लोग मार्बल नगरी के नाम से भी जानते हैं। मार्बल नगरी किशनगढ़ शहर। आगे बात करते हैं, डाटा पूछा गया किशनगढ़ शैली से, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो बेटा 4 नाम आपको हर हाल में याद रखना है, निहाल चंद्र, भवानी दास और सूरत राम। तो ये नाम आपको हर हाल में याद रखने हैं। किशनगढ़ शैली के बहुत फेमस नाम हैं, आप जानते हैं राजा सामंत सिंह हैं, उनके समय में चरम पे पहुंचती है। बनी ठनी इसकी संग्रहण जो है मूल रूप से विशेषताएं हैं। बनी ठनी राधा का प्रतिरूप करती है और कहाँ पे रखी हुई है बनी ठनी, तो बनी ठनी आप जानते हैं कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है। आगे बात करते हैं बूंदी शैली की। बूंदी शैली आप जानते हैं राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बूंदी राज्य की अगर बात करें तो इसने कब इस्टेब्लिश हुआ, कब इसकी स्थापना कब होती है, तो 1342 ईस्वी में राव देवा जी ने मूल रूप से बूंदी शैली को इस्टेब्लिश किया था। राव देवा
शिवाजी। डाटा नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, हो सकता पूछ लिया जाए, इसलिए नोट डाउन करते हुए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बूंदी शैली का एक फेमस दृश्य आता है। बूंदी शैली में भैरवी रागनी बहुत बार पूछा गया है। भैरवी रागनी का हम लोग दृश्य देखने जा रहे हैं। ये दृश्य है भैरवी रागनी का, देख लीजिए अच्छे से बेटा। ये है भैरवी रागनी का दृश्य। भैरवी रागनी बहुत बार पूछा गया है, किस शैली से है? बूंदी शैली का सबसे अच्छा नमूना यही है। आगे बात करते हैं, हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या हुआ करती थी? बूंदी हुआ करती थी। स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चंस पूछा गया है। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की 18वीं सदी के आरंभ में उत्कल राम छितेरे द्वारा टेम्परा माध्यम में कौन सा चित्र बनवाया था? तो उत्कल राम छितेरे द्वारा मूल रूप से टेम्परा माध्यम में बूंदी शैली का ही चित्र बनवाया गया था। बूंदी शैली की विशेषता क्या रही है? रंगों की विशेषताएँ रही हैं। बूंदी शैली में प्रसिद्ध क्या रहा है? तो स्नान के दृश्य सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, कदली वृक्ष और आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती जुलती है? तो बूंदी शैली में जो है आपको कदली वृक्ष और आम्र वृक्ष देखने को मिलते हैं। किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष रूप से दर्शाए गए हैं? तो दौड़ते हुए हाथी मूल रूप से बूंदी शैली में ही दर्शाए गए हैं। आगे बात करते हैं बूंदी शैली का और कुछ डाटा पूछा जाता है, जैसे बूंदी शैली के अच्छे चित्रकार कौन कौन से हैं? तो सुरजन, रामलाल, साधुराम और अहमद अली। अहमद अली, साधुराम, रामलाल और सुरजन मूल रूप से किस शैली के चितेरे हैं? तो बूंदी शैली के चितेरे हैं बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है बूंदी लघु चित्र शैली में कौन सा चित्र प्रारंभिक माना जाता है? तो राग दीपक का जो चित्र है मूल रूप से बूंदी शैली का सबसे पहला दृश्य माना जाता है, याद रखना है। आगे पूछा गया है बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो बूंदी के लघु चित्रों का जो मुख्य विषय रहा है वो रागमाला ही रहा है। रागमाला, रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र कहाँ बने हुए मिलते हैं? तो चुनार में बने हुए मिलते हैं, चुनार में। राग दीपक चित्र किस शैली का है बेटा? तो बूंदी शैली का सबसे अच्छा चित्र मूल रूप से राग दीपक चित्र ही माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं बूंदी शैली पे। तो बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो सोना चांदी वाला रंग यानी स्वर्ण रंग सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बूंदी शैली में स्वर्ण रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किए थे? तो शत्रुसाल ने सबसे पहले जो है चित्रकार नियुक्त किया, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। शत्रुसाल ने बूंदी शैली में सबसे पहले चितेरों को रखना स्टार्ट किया था। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या रही है? चटकोली रही है बेटा, और सोने चांदी के रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलता है। तो कैसी रंग योजना रही है? चटकोली रही है। आगे बात करते हैं, तो पूछा गया है भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ है? तो राव उम्मेद सिंह के समय में बूंदी शैली अपने चरम पे जाती है। राव उम्मेद सिंह का कार्यकाल कब रहा है? तो 1739 से 1770 तक रहा है। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला किसके समय में? तो बूंदी शैली राव सुरजन सिंह के समय में अपने चरम पे चली जाती है। बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय क्या रहा है? तो रात्रि दृश्यों के चित्र को मूल रूप से बूंदी शैली में दर्शाया गया है। बूंदी शैली में जो है रात्रि के दृश्य चित्र खूब अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। भैरवी रागनी आपने देखा ही है, इसका एक फेमस उदाहरण है। आगे बात करते हैं बूंदी शैली की एक चित्र, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। बेटा ये डाटा हमने कराया भी है। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार ने चित्र अंकित किए हैं? तो ये मोहन ने चित्रित किया है, याद रखना है। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, मोहन ने इसका चित्रण करवाया है। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो बेटा वो राजस्थान का स्कूल बूंदी शैली ही है। बूंदी स्कूल मूल रूप से राजस्थान का माना जाता है। अब बूंदी शैली की बात खत्म होती है तो हम लोग आएंगे कोटा शैली पे। कोटा शैली भी राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है और कोटा शैली बहुत फेमस डाटा है, चंबल नदी के तट पे स्थित है। और कोटा शैली जो है बूंदी जिले से मूल रूप से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। और जयपुर से कितना दूर है? तो 240 किलोमीटर, 240 मान लेना है कि जयपुर से 240 किलोमीटर दूर है और बूंदी जिला से 35 किलोमीटर दूर है। चंबल नदी के किनारे है, कोटा शैली वहीं पे स्थित है। आइए देखते हैं कोटा शैली का एक फेमस डाटा, ये है शिकार दृश्य। शिकार दृश्य आप देख सकते हैं, राजा ऊपर बैठा हुआ है और ये शिकार कर रहा है, ऐसा मार्मिक दृश्य भी यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। हाथी भी है और एक साइड से बाघ भी है, एक दूसरे पे अटैक हो गया है, ऐसा शिकार दृश्य यहाँ दर्शाया गया है कोटा शैली में। आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। कोटा शैली की अगर बात करें, खोज किसने की? तो 1952 ईस्वी में कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने मूल रूप से कोटा शैली को खोजा। किसने? कर्नल
टीजी गेयर एंडरसन ने मूल रूप से कोटा शैली को खोजा है। हड़ौत शैली का दूसरा नाम क्या है? तो हड़ौत शैली को हम लोग कोटा शैली के नाम से जानते हैं, हड़ौत शैली या फिर कोटा शैली। आगे बात करें कोटा राज्य की स्थापना किसने की है? तो माधव सिंह ने मूल रूप से कोटा राज्य को एस्टेब्लिश किया है। माधव सिंह हांडा इन्हें पूरा नाम कहा जाता है और 1631 में मूल रूप से कोटा राज्य जो है अस्तित्व में आता है। आगे बात करते हैं कोटा शैली के बारे में और क्या डाटा पूछा जा सकता है। तो कोटा शैली का मुख्य आश्रयदाता कौन था? तो राजा उम्मेद सिंह ने कोटा में जो है चित्रणशाला को आगे बढ़ाया 1771 से 1820 ईस्वी तक। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके समय का रहा है? तो राजा उमेद सिंह के समय का ही रहा है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्रण कहाँ बने हुए हैं बेटा? तो झाला जी की हवेली में, छत्र महल, राजमहल और देवता जी की हवेली में मूल रूप से कोटा शैली के सबसे अच्छे भित्ति चित्रण देखने को मिलते हैं। एक डाटा बार बार आपके दिमाग में जाता होगा, पूछा जाता है महान कला प्रेमी वीर और शिकारी राजा उम्मेद सिंह के समय के चित्र मूल रूप से किस शैली में बने हुए हैं? तो वीर, शिकारी राजा उम्मेद सिंह और महान कला प्रेमी मूल रूप से कोटा शैली में बनाए गए हैं। 1771 से 1820 तक ऐसा चित्रण देखने को मिलता है। कोटा स्कूल की विशेषता क्या रही है? तो बेटा कोटा स्कूल में सबसे ज़्यादा शिकार दृश्य के चित्र देखने को मिलते हैं, शिकार दृश्य इसकी विशेषताएँ रही हैं। आगे बात करते हैं नाटकीय बादलों का अंकन या फिर राजस्थान शैली में और कुछ डाटा पूछ लिया जाए। जैसे राजस्थान की कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट क्या है बेटा? सबसे सर्वोत्कृष्ट माना जाता है पशुओं को, क्योंकि वहाँ पे गाय का चित्रण होता था, कहीं पे ऊँट का होता है, कहीं पर मूल रूप से शिकार दृश्य होता है। तो गायों के लिए सबसे अच्छा स्थान यहाँ माना गया है। और राजस्थान की कोटा शैली में विषय सर्वोत्कृष्ट जो है पशुओं से संबंधित रहे। नाटकीय बादलों का अंकन किस शैली में हुआ है? तो नाटकीय बादलों का अंकन भी कोटा शैली में ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे कोटा शैली से और क्या क्वेश्चंस बन सकते थे? जैसे कोटा शैली के प्रमुख चितैरे कौन कौन से, यानी चित्रकार कौन से हैं? तो लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ और गोविंद राय। लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ और गोविंद राय मूल रूप से अच्छे चितैरे माने जाते हैं और ये कोटा शैली से संबंध रखते हैं। कोटा शैली का उत्कर्ष काल क्या रहा है बेटा? तो 17वीं शताब्दी में मूल रूप से ये अंतिम चतुर्थांश में रहती है और तभी ये उत्कर्ष काल के रूप में जानी जाती है, अपने चरम पे पहुंच जाती है कोटा शैली। अब कोटा शैली जैसे ख़त्म होती है उसके बाद नाम आता है अलवर शैली का। अलवर शैली के बाद हम लोग जयपुर शैली पढ़ेंगे और जयपुर शैली में ही हम लोग पूर्ण जो है राजस्थानी चित्रकला देख लेंगे। तो अलवर शैली अब हम लोग देखते हैं अलवर शैली क्या है बेटा। अलवर शैली की अगर बात करते हैं तो अलवर राज्य की स्थापना कब हुई? 1775 ईस्वी में, 1775 ईस्वी। नेक्स्ट, अलवर राज्य की स्थापना किसने की है? तो महाराजा प्रताप सिंह ने मूल रूप से अलवर राज्य की जो है अलवर राज्य को इस्टेब्लिश किया है। अलवर शैली के साथ साथ हम लोग आगे बात करेंगे अलवर शैली के एक दृश्य को जो है देखने का प्रयास करते हैं। नेफरी वादन। नेफरी वादन एक महिला है, अच्छे से बजा रही है, उसको दृश्यित किया गया है, चित्रित किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके जो है पहनावे को बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास किया जाता रहा है। पूछा गया है किसके राज्यकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे? तो शिव कुमार और डालू राम जो चित्रकार हैं वो जयपुर से अलवर आए, यानी 240 किलोमीटर दूर आए। राजा प्रताप सिंह के समय में मूल रूप से ऐसा कारनामा देखने को मिलता है। आगे डाटा पूछा गया है राव बख्तावर सिंह के भतीजे विनय सिंह उर्फ बेन्नी सिंह के शासनकाल में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है? तो लपेटवा पटचित्रों को मूल रूप से इनके समय में देखने का प्रयास किया गया है। एक डाटा और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा वो कि हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में ही देखने को मिलता है। अलवर शैली महाराजा प्रताप सिंह के समय में इस्टेब्लिश होती है। प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद्र किस शैली में हाथी दांत के फलकों पर चित्रण करवाते हैं? तो अलवर शैली में मूलचंद्र जो है मूल रूप से हाथी के दांतों पर चित्रण करवाते हैं। आगे बात करते हैं अलवर शैली में एक दो डाटा और पूछ लिया जाता है। जैसे अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार किसे नियुक्त किया गया? तो डालू राम को नियुक्त किया गया। अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्ति चित्रण किसने बनवाए? तो डालू राम ने ही बनवाए थे। अलवर का प्रसिद्ध और किस रूप में होता है? तो पेपर मेसी के रूप में भी अलवर प्रसिद्ध हो जाता है, पेपर मेसी के रूप में।
आगे हम लोग बात करेंगे जयपुर शैली के बारे में। बेटा जयपुर शैली आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर। डाटा याद रखना है, पूछा जा चुका है। पूछा जाता है डूंडा शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो डूंडा शैली के नाम से हम लोग जयपुर शैली को भी जानते हैं। जयपुर में सवाई जय सिंह द्वितीय को दर्शाया गया है। राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ये हैं, आप देख सकते हैं, घोड़े पे सवार हैं, अच्छे से इन्हें दर्शाया गया है। जयपुर शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, सबसे अच्छा चित्रण माना जाता है। इसका जो PDF फाइल है वो आपको भेज दिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लोग नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। आमेर के किन विषयों पर अधिक चित्र बने हैं? तो बेटा आमेर का वह विषय है अमूर्त। अमूर्त चित्रों पे सबसे अधिक चित्र बने हुए हैं। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को किसने की है? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर नगर को बसाया है। जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास कब होता है? तो 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य मूल रूप से जयपुर शैली का विकास हो जाता है। आगे बात करते हैं, तो डाटा पूछा गया है जयपुर शैली का संरक्षण मिला। तो जयपुर शैली में संरक्षण किसने प्रदान किया? राजा सवाई जय सिंह ने। राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर शैली को संरक्षित करने का काम किया है। आगे बात करते हैं जयपुर शैली का वास्तुकार कौन है? तो विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर को बसाने का काम या फिर चित्रित करने का काम विद्याधर भट्टाचार्य का है। मूल रूप से इन्होंने ही जयपुर शहर को बनाया है, अच्छे से बनाया है। यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर रहा है? तो यूरोपीय भित्ति चित्रण, दीवारों पे चित्रण का काम जो है जयपुर शैली पर दिखाई देता है। आगे बात करते हैं जयपुर शैली में और क्या डाटा इंपॉर्टेंट है? तो पूरा पूछा जाता है बिहारी सतसई का प्रथम चित्रण किस स्थान पे हुआ? तो बिहारी शैली का सबसे पहला चित्रण जो है वो जयपुर ही शहर में हुआ है। जयपुर शहर जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। बिहारी सतसई के लेखक कौन है? तो बिहारी लाल ने ही बिहारी सतसई को लिखा है। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई ही है। गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रहालय में है? तो सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर में ही मूल रूप से गोवर्धन धारण को चित्रित किया गया है, रखा गया है। इसी संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र। आगे बात करते हैं, पूछा गया है रसमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? तो रसमंडल का सबसे बढ़िया और सुप्रसिद्ध चित्र जयपुर शैली में ही देखने को मिलता है। किस शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है? जयपुर शहर को ही पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। आगे एक डाटा पूछा जाता है, सन 1876 ईस्वी में तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने युवराज अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था। किसके समय में? तो सवाई राम सिंह के समय में। सवाई राम सिंह ने ऐसा कारनामा किया था कि इंग्लैंड की महारानी आई और जो है युवराज आए अल्बर्ट, तो उनके स्वागत में पूरे जयपुर शहर को जो है गुलाबी शहर में या फिर गुलाबी रंगों में रंगवा दिया था सवाई राम सिंह ने। आगे बात करते हैं, पूछा गया है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी डाटा स्टार लगा लीजिएगा बेटा। ब्लू पॉटरी जिसने पेरेशियन नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर के लिए ब्लू पॉटरी फेमस है। ब्लू पॉटरी जयपुर के लिए फेमस है, याद रखना है, स्टार लगा लीजिएगा। जयपुर में वेधशाला है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जय सिंह ने मूल रूप से वेधशाला का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं, यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया? तो 1 अगस्त 2010 को मूल रूप से जंतर मंतर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया जयपुर वाले को। ठीक है। आगे बात करते हैं, तो कुल मिला के कई वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने देश भर में कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो 5 वेधशालाएँ कहाँ कहाँ पे हैं? तो मथुरा, जयपुर, बनारस, उज्जैन, दिल्ली। मथुरा, जयपुर, बनारस, उज्जैन, दिल्ली में मूल रूप से जय सिंह द्वितीय ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर शहर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस शैली का रहा है? तो जयपुर शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित रही है मुग़ल शैली से। मुग़ल शैली से। आगे बात करते हैं, डाटा पूछा जाता है चित्रों के निर्माण हेतु सूरत खाना की स्थापना जयपुर में किसने की थी? तो सूरत खाना मूल रूप से सवाई जय सिंह ने ही किया था। आगे बात करते हैं, जयपुर में ईसर लाट और सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो ईसर लाट और सिटी पैलेस को मूल रूप से सवाई ईश्वरी सिंह ने ही बनवाया था। सवाई ईश्वरी सिंह ने सिटी पैलेस और ईसर लाट को चित्रित करवाया था, बनवाया था। आगे बात करते हैं, पूछा गया है डाटा कि 1857 ईस्वी में किसने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में की? तो महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना मूल रूप से जयपुर में 1857 में राम सिंह ने की थी। मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो जयपुर मीनाकारी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अपने
आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बेटा अपने आदमकद चित्रों के लिए कौन फेमस है? तो वो जयपुर ही प्रसिद्ध है। जयपुर शैली का वह प्रसिद्ध चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्रणों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, तो साबिह राम इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस रहा है। साहिब राम जो है आदमकद चित्रों के लिए, व्यक्ति चित्रों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रहा है, साहिब राम। डाटा पूछा जाता है, राजस्थानी यानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, किस पे बनाए जाते हैं? तो भित्ति चित्रण दीवारों पे बनाए जाते हैं, मूल रूप से गीली सतह पे इसका निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, डाटा पूछा गया इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान होती है? तो बेटा इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी मूल रूप से जयपुर फ्रेस्को के समान ही होती है। जयपुर फ्रेस्को इसका राइट आंसर बन रहा है। डाटा पूछा गया जयपुर फ्रेस्को तकनीकी में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सिखाया जाता है? तो वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में मूल रूप से ऐसा चित्रण करवाया जाता है, जयपुर फ्रेस्को चित्रण। आगे डाटा पूछा जाता है बेटा कि जयपुर शैली में कि जयपुर या जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप यानी चमचमाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये अकीक पत्थर के घोटाई करके चमकाए जाते हैं, यानी अकीक पत्थरों को, एक दूसरे के पत्थरों को अच्छे से रगड़ा जाता है, उससे घोटाई कराई जाती है, फिर इसमें चमकाव आता है, किसमें? जयपुर फ्रेस्को में। आगे बात करें तो जयपुर फ्रेस्को में और क्या डाटा पूछा गया? तो जयपुर में 1799 ईस्वी में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बेटा स्टार लगा लीजिए, हवा महल किसने बनवाया है? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। कब बनवाया? 1799 ईस्वी में बनवाया। एक डाटा बहुत फेमस है, इसे याद रखना है। जयपुर में स्थित स्थापत्य कौन कौन से हैं? तो जयपुर में पाया जाता है जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर का किला, जयगढ़ का किला तथा BM बिड़ला तारामंडल। BM बिड़ला तारामंडल भी कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में ही स्थित है, पिंक सिटी में ही स्थित है। आगे बात करते हैं, डाटा पूछा जाता है चित्र शैली के चित्रों में किस शैली के चित्रों में पुरुषों के चेहरों पर चोट एवं चेचक के दाग का निशान दर्शाया गया है? तो पुरुषों के चेहरों पर चोट का निशान, साथ ही साथ चेचक के दाग का निशान कहाँ दर्शाया गया? तो जयपुर शैली में पुरुषों के चेहरों पर ऐसा जो है कारनामा दिखाया गया है। लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थानी चित्रकला में कि जयपुर शैली के प्रमुख चितैरे कौन कौन से थे? तो मोहम्मद शाह और साहिब राम मूल रूप से जयपुर शैली का सबसे अच्छे चितैरे माने जाते हैं, मोहम्मद शाह और साहिब राम। तो कुल मिला के हम लोगों ने पूरा डाटा एक साथ पढ़ने का प्रयास किया है, जिसमें राजस्थानी चित्रकला पूरा ख़त्म होती है। 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक जितने भी क्वेश्चंस आज तक बने हैं, सभी को एक साथ हमने शून्य से शिखर के रूप में देखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर मिलता है तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा बेटा सेगमेंट को, और उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।